हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती कि अच्छे होंगे। मैं दीपा पहाड़न उत्तराखंड चमोली से स्वागत करती हूं आपका एचएनबी बिरला कैंपस से रिलेटेड Q&A वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट भी पूरा जरूर देखें। और नीतीश का एक क्वेश्चन था BLLB से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। फेसबुक पर एक भैया ने कमेंट भी कर रखा है इससे रिलेटेड। BLLB HNBGU के तीनों कैंपस में से किसी भी कैंपस में नहीं होता है और LLB होता है ओनली पौड़ी कैंपस में। BLLB 5 साल का होता है और LLB मात्र 3 साल का होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो थैंक यू सो मच। जो सीनियर स्टूडेंट है तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर कमेंट करें और भी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें अपने जूनियर स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि न्यू स्टूडेंट या फिर कई स्टूडेंट को बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है। तो किसी न किसी माध्यम से उन तक इंफॉर्मेटिव चीजें ऐसी ही पहुंचाते रहे जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत न हो। और एक और क्वेश्चन छूट गया था रिलेटिव्स का। ये कह रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज है न्यू स्टूडेंट के लिए, हॉस्टल मिल जाएगा और सेफ्टी भी। एक नया कोर्स आ रखा है ITEP, प्लीज इसके भी अपडेट दे दीजिए। ITEP की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो ITEP अभी न्यू कोर्स चल रहा है तो इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। बाकी हॉस्टल कैसे मिलेगा, रोशनी का भी सेम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल पर भी एक वीडियो बनाओ प्लीज। क्या है, कैसा है, चार्जेस कितने हैं, मेस चार्जेस अलग है क्या, खाना कैसा है वहाँ का, प्लीज दे एक वीडियो बना दो। हॉस्टल से रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस है तो इसलिए मैं Q&A वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा जा सकता है। सबसे पहले HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 17 हॉस्टल्स है। 17 हॉस्टल्स में से 2 हॉस्टल्स पौड़ी कैंपस में है, 2 हॉस्टल्स टिहरी कैंपस में है और 13 हॉस्टल्स श्रीनगर कैंपस में है। 13 हॉस्टल्स में से 7 गर्ल्स हॉस्टल है और 6 बॉयज हॉस्टल्स है। सो हाउ टू अप्लाई फॉर हॉस्टल्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सत्र में हॉस्टल्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ओनली ऑफलाइन ही फॉर्म अप्लाई होते हैं और कभी ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। तो जिस सत्र में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस सत्र में आप पता करके कर सकते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं। बाकी हॉस्टल के फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, आपके इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग फॉर्म और जो फीस आपने जमा कर रखी होगी उसकी फीस रसीद जमा करनी होती है। अगर आप PG वाले स्टूडेंट हो तो UG की मार्कशीट भी आपकी सबमिट होगी। बाकी हॉस्टल किस बेस पे मिलेगा, अगर आप 12th करके UG में गए हो तो आपके 12th के परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, और अगर PG वाले स्टूडेंट हो तो UG की मार्कशीट के हिसाब से। बाकी हॉस्टल में कितने चार्जेस पड़ते हैं हॉस्टल के और मेस के कितने चार्जेस पड़ते हैं। अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल में हॉस्टल और मेस की चार्जेस अलग अलग पड़ते हैं। हॉस्टल की चार्जेस 5000 के लगभग पड़ती है और ये स्टार्टिंग में ही जमा करनी होती है। ये ईयरली बेस पे होता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आप 5000 जमा कर देंगे, उसके बाद आप सीधा सेकेंड ईयर में जमा करेंगे। और मेस की फीस एक मंथ में 2500 पड़ती है। मेस प्राइवेट होता है, सरकारी नहीं होता है। ये उन पे डिपेंड करता है कि ये कितने चार्जेस लेते हैं मेस के। कहीं कहीं हॉस्टल और मेस की फीस एक साथ ही पड़ती है। अगर एक साथ नहीं भी पड़ेगी तो लगभग हॉस्टल की फीस सब जगह 5000 से लेके 5500 तक पड़ती है। ये हॉस्टल पे डिपेंड करता है कि कौन कितना लेता है। बाकी मेस की फीस 3000 से लेके 3500 तक पड़ती है। मेस प्राइवेट होता है, सरकारी नहीं होता है, तो ये उन पे डिपेंड करते हैं कि वो कितने चार्जेस लेते हैं। समर्स में 8 PM पर अटेंडेंस लगती है और विंटर में 7 PM पर अटेंडेंस लगती है। बाकी जो UG वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 3 सीटर रूम मिलता है, यानी कि एक रूम में 3 लोग रहते हैं। और जो PG वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें 2 सीटर मिलता है, यानी कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं। और जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उन्हें 1 सीटर मिलता है, यानी कि एक रूम उनका ही होता है। कहीं कहीं अगर आप UG वाले स्टूडेंट भी हो तो आपको 1 सीटर मिल जाता है। बाकी हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, रूम के अंदर एक बेड, टेबल, चेयर और अलमीरा मिलती है। वाईफाई की सुविधा मिलती है। अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास अटेम्प्ट करनी हो तो आप आराम से कर सकते हो। और गीजर मिलता है, सर्दियों में गर्म पानी मिलता है और वाटर कूलर की सुविधा मिलती है। रीडिंग रूम होता है और कॉमन हॉल भी होता है। कॉमन हॉल में अटेंडेंस वगैरह ली जाती है और मीटिंग्स वगैरह भी होती है। और डेली सुबह हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके बाय, टेक केयर गाइस।